चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले सेशन में हमने देखा था कि उसकी इंट्रोडक्शन देखा था। बिल ऑफ एक्सचेंज चालू है हमारा। उसमें हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने ड्रॉवर क्या होता है वो डिस्कस किया, ड्रॉवी क्या होता है वो डिस्कस किया, और पे क्या होता है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने स्टेजेस में आपको बिल आ सकता है? वो होते हैं 4 स्टेजेस। ठीक है, 4 स्टेजेस में सबसे पहले स्टेजेस हम देखते हैं कि ऐसा स्टेज होता है रिटेन ऑफ बिल। मतलब इस केस में क्या होगा, जब ड्रॉवी, ठीक है, और ड्रॉवर ड्रॉवर जब ड्रॉवी के पास बिल लेके जाएगा एट दैट डेट, जब मैच्योरिटी हो जाएंगी तब वो ड्रॉवी उसको पैसे दे देगा। ये स्टेज है, बट ये पैसे दे देगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद है फिर एक फैसिलिटी देती है बैंक, है ना। जब आप बैंक सीखोगे, जब बैंक के फंक्शन सीखोगे, बैंक एक प्रोवाइड करते हैं बिल डिस्काउंटिंग, है ना। आपको आधे में ही पैसे की ज़रूरत है और आपको बिल, देखो समझो कि आप 2 महीने का बिल है, 2 महीने के बाद ड्रॉवी के पास से जाके हमें पैसे लेने हैं, है ना। तो हमें अभी 1 महीना हो गया, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो हम वो बिल बैंक के पास लेके जाएंगे। फिर बैंक क्या कर देगी, उस बिल से हमें पैसे दे देंगी। समझ लो 2000 का बिल होगा तो हमें 1800 देगी, 200 वो रख लेगी बैंक चार्जेस के नाम से, हमें पैसे मिल जाएंगे। बाद में बैंक का ऑफिसर जाएगा उस ड्रॉवी के पास, फिर ड्रॉवी से वो पैसे ले लेगा। वो तो सर्टन नेक्स्ट स्टेजेस है। 2 हो गए, रिटेन हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया। उसके बाद आता है एनरोसमेंट। अगर ए बी और सी है, ठीक है, ए बी और सी है, ए को बी से पैसे लेने और सी को देने हैं, ए को बी से पैसे लेने और सी को देने हैं, ठीक है। तब ए क्या कहेगा सी को, ये बिल रखो और मुझे बी से तो पैसे लेने हैं, जाओ सी तुम बी से पैसे ले लो। ये स्टेज होती है एनरोसमेंट। माने क्या होता है, आप इसमें क्या करते हो, बिल की जगह दूसरे को पैसे देने होते हैं तो उसको बिल दे देते हो और बोलते हो आपको इससे जाके पैसे ले लो। उसके बाद आती है 4th स्टेज। उस 4th स्टेज में क्या होता है कि बिल कलेक्शन देते हैं बैंक के लिए ना, बिल कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन फॉर बैंक, ठीक है, ऐसे स्टेज का नाम है। उस स्टेज में क्या होता है, बैंक प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी टू कलेक्शन, ठीक है ना। किसी एंटरप्रेन्योर के पास टाइम नहीं होगा टू कलेक्शन ऑफ बिल, ठीक है, तो क्या इस सिचुएशन में क्या होता है कि बैंक उसके रिप्रेजेंटेटिव होके जाती है, फिर बैंक कलेक्शन करने के बाद उसके अकाउंट में सीधा क्रेडिट कर देती है ना। क्रेडिट, बैंक में पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। जब इस पैसे चले जाते हैं तो बैंक कुछ चार्जेस लेती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का हम एंट्री देखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी एंट्री है, ठीक है, फर्स्ट रिटेन ऑफ बिल हम सीखने वाले हैं ना। रिटेन ऑफ बिल में फर्स्ट, ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, आपने कोई चीज़ उधार में बेची तभी बिल आएगा, नहीं तो ना, जब भी हम कैश और बैंक में बेचते हैं तब तो बिल आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे कौन सी एंट्री आई है, क्रेडिट की। जब भी आप बेचते हो, ठीक है, बेचने वाला कौन होता है, ड्रॉवर, खरीदने वाला ड्रॉवी। कोई भी चीज़ आप उधार में बेचते हो तो उसकी जनरल एंट्री देखो। ये बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपको समझना है तो आपको जनरल एंट्री बहुत आनी ज़रूरी है, ठीक है। मैंने जनरल एंट्री पे भी वीडियो बनाया है, ठीक है। हमारे जो जनरल एंट्रीज है ना, जनरल एंट्रीज माने पर्सनल, रियल, नॉमिनल जो रूल है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लिए। ये वीडियो से पहले वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, ठीक है। उधार में जब एंट्री होती है तो ड्रॉवर भाई साहब क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना, ड्रॉवर करेंगे डेटर्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट CR, या तो ड्रॉवर। कोई भी चीज़ आप बेचते हो तो जाती है ना। आप कोई भी चीज़ बेचते हो तो जाती है, जाने वाली चीज़ CR, दैट्स वाई यहाँ पे सेल क्या आया, CR आया। हम बेच रहे हो, सामने वाला खरीद रहा है ना, परचेज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिसीवर। इसीलिए डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, ड्रॉवर। और हम उधार में बेच रहे हैं इसलिए हमारा वो डेटर्स होगा, क्योंकि डेटर्स माने जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, डेटर्स अकाउंट ऑब्लिक ड्रॉवी अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट CR। अगर आप कोई भी चीज़ उधार में बेचते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, पर्सन का नाम आता है टू, ठीक है, डेटर्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट CR। ये तो फॉर्मेटली एंट्री है, आपको वैसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बेच रहा है भाई साहब, वो परचेज कर रहे हैं। जब परचेज की एंट्री कैसे होती है, देखिए, परचेज की एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट DR टू क्रेडिट अकाउंट CR। देखिए, कोई भी चीज़ हम उधार में खरीदते हैं तो आने वाली चीज़ तो DR होती है, इसलिए परचेज यहाँ पे DR हो गया है ना। उसके बाद टू क्रेडिटर, अब उधार में खरीदा, इसका मतलब सेलर को पैसे देने पड़ेंगे, तो जिसको हमें पैसे देने होते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है ना। क्रेडिटर हम कहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि लाइबिलिटी इज काइंड ऑफ आपके वो देना पड़ता है फ्यूचर में ना, वो आपका नहीं होता है।
और डेटर्स किस में लिखते हैं, असेट में, क्योंकि डेटर्स पैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो ड्रॉवर के लिए ड्रॉवी डेटर्स हो जाएगा क्योंकि ड्रॉवर को इससे पैसे लेने हैं, और ड्रॉवी के लिए ड्रॉवर क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि ड्रॉवी भाई साहब को इसको पैसे देने हैं। ये तो फर्स्ट एंट्री है, क्रेडिट में कोई भी चीज़ सोल्व करेंगे तो ये एंट्री आती है। उसके बाद देखो जब बिल बनता है ना, इट ऑल अबाउट अ बिल। अब जब बिल बनेगा उधार का, कौन बनाएगा, ड्रॉवर बिल बना के, देखो एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे दोनों आमने सामने बैठे काउंटर पे, ड्रॉवर ने बिल बनाया है, उसको दिया है, वो साइन करेगा तभी बिल वैलिड होगा, तभी बिल, समझ गए। जब वो साइन करेगा, कौन साइन करेगा, ड्रॉवर, और ड्रॉवी को दे देगा। ड्रॉवी भाई साहब जैसे साइन करेंगे तब वो बिल वैलिड हो गया, और ड्रॉवी किसको देगा बिल, ड्रॉवर को, ठीक है ना। वो बिल ड्रॉवर के पास होता है, ड्रॉवी के पास रहेगा तो वो एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का। ड्रॉवी फाड़ के फेंक देगा तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो बिल कहाँ पे रहता है ये समझना ज़रूरी है। वो बिल कहाँ पे रहता है, ड्रॉवर के पास रहता है। जब ये ड्रॉवर के पास जब बिल आता है, ठीक है, तब वो एंट्री क्या करती है, उसी को एक्सेप्टेंस कहते हैं। जब आमने सामने ही बैठे होते हैं, वो सिग्नेचर करके इसको दे देता है वो, फिर वो क्या करेगा, बिल आएगा, ठीक है। जब ड्रॉवी हमें एक्सेप्ट करके बिल देता है तो आने वाली चीज़ क्या होती है, डीआर। इसलिए हमारे पास बिल रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू, हु इज गिवर, कौन दे रहा है साइन करके, ड्रॉवी, इसलिए ड्रॉवी सीआर। फिर से समझते हैं इस चीज़ को। आने वाली चीज़ हमारी डीआर होती, तो हमारे पास बिल रिसीवेबल आ रहा है क्योंकि सामने ही है ना, हम वो बिल रिसीव्ड कर रहे हैं ना। और ड्रॉवी क्या कर रहा है, दे रहा है, इसलिए वो गिवर हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे वो क्रेडिट और डेबिट के रूल लगते हैं गोल्डन, ठीक है। ये अगर याद हो तो ये कुछ नहीं है आपके लिए। उसके बाद ड्रॉवर अकाउंट डीआर टू, बिल्स पेएबल अकाउंट सीआर। अब जैसे ये क्या कर रहा है भाई साहब, बिल रिसीव्ड हो रहा है, तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं ना, साइन करके ड्रॉवी दे रहा है, तो उससे चीज़ जाएगी, जाने वाली चीज़ सीआर होती है। दैट्स वाई बिल्स पेएबल यहाँ पे क्या हो गया, सीआर हो गया, ओके। उसके बाद ड्रॉवर, ड्रॉवर अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा क्योंकि ड्रॉवर इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे बिल रिसीव्ड कौन कर रहा है, ड्रॉवर, दैट्स वाई ड्रॉवर अकाउंट डीआर टू बिल्स पेएबल। इस भाई साहब का बिल्स पेएबल हो रहा है, मतलब बिल्स पेएबल, देखो ध्यान में रखो, बिल्स पेएबल इज अ लाइबिलिटी और बिल रिसीवेबल इज अ असेट। और हमेशा लाइबिलिटी सीआर में आएगी और असेट डीआर में आती है, ठीक है। तो उसी के लिए, इसके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी होगी, इसको देनी पड़ेगी, इसलिए सीआर आ गया, समझ गए। उसके बाद होता है ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल माने क्या होता है, देख लो, ऑनर ऑफ बिल। ऑनर ऑफ बिल माने क्या होता है, उस बिल के उसको पैसे मिल जाते हैं। समझते हैं ऑनर ऑफ बिल माने क्या होता है। जैसे 2 महीने का बिल है, ए और बी के भाई साहब लेके जाते हैं बी के पास, बिल लेके जाते हैं और बोलते हैं ये लो आप बिल, आपने मुझसे कुछ चीज़ उधार में खरीदी, आप इसके पैसे दो। अरे हाँ, बी बोलता है हाँ ये तो मैंने ही खरीदा है, तो बिल बी ने को खरीदा है तो बी उसको पैसे दे देगा, और ए को पैसे दे देगा और ए क्या करेगा, बिल दे देगा। उन सिचुएशन में ड्रॉवर के पास पैसे आएंगे, इसलिए कैश, अगर वो कैश में दे रहा है तो कैश में, अगर वो चेक दे रहा है या तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहा है बैंक में तो बैंक आ जाएगा। आजकल नेट बैंकिंग ज़्यादा चलती है, ठीक है। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सीआर, देखो ध्यान से सुनो, इसको बिल के पैसे मिलेंगे और बिल जाएगा इससे, तो बिल आने वाली चीज़ डीआर होती है। तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, ठीक है। कैश तो हाथ में मिलेगी तो कैश, बैंक में मिले क्या मिलेगा तो वो सीआर डीआर हो जाएगा। टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सीआर। इसी का मतलब जब बिल ऑनर होगा तो ड्रॉवर को पैसे मिलेंगे, इसलिए क्या होता है, ड्रॉवर अकाउंट जब भी ड्रॉवर को पैसे मिलते हैं बिल के, ठीक है, तो आने वाली चीज़ डीआर, इसलिए कैश डीआर हो जाएगा और सीआर क्या हो जाएगा, बिल, क्योंकि वो बिल उसको देगा और ये बिल्स रिसीवेबल ही रहेगा। हमेशा ये साइड में जो भी बिल आएगा वो रिसीवेबल रहेगा, वो साइड में आएगा वो पेएबल ही रहेगा। इसको पैसे मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, ड्रॉवी दे रही है ना, ड्रॉवी दे रहा है तो ड्रॉवी क्या करता है, बिल्स पेएबल। जब हम बिल देंगे तभी वो पैसे देगा, जब हम उसको बिल दे रहे तब उसको कौन सा बिल मिलेगा, बिल्स पेएबल। जो वो पे करने वाला था वो बिल उसको मिल गया और उसने क्या दी, कैश, इसलिए आने वाली चीज़ डीआर, जब उस क्रेडिट ड्रॉवी से क्या चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट सीआर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऑनर की एंट्री, फर्स्ट एंट्री सोल्ड की है, क्रेडिट सोल्ड की है, सेकंड एंट्री हमारी एक्सेप्टेंस की है, उसके बाद ऑनर की है, मतलब पैसे मिल जाते हैं। और डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल माने बिल के पैसे उस दिन नहीं मिले, जिस दिन हमें बिल के पैसे लेने जाना था उससे हम गए, वो बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमने तो उसके हाथ में बिल दे दिया, बोला यार
तू तो पैसे देने वाला था, अभी तू दे नहीं रहा, तब हम पहले देखो एंट्री कैसी हो जाती है इसमें, ड्रॉवर अकाउंट सॉरी ड्रॉवी अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट CR, क्योंकि वो देने और किसको वाला था, ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर यहाँ पे रिसीवर होता और जा क्या था उससे बिल्स रिसीवेबल जाने वाला था, ये होने वाला था बट हुआ नहीं, इसलिए देखो कैश की जगह हमने, देखो ये एंट्री और एंट्री सेम है बट कैश की जगह हम उसके नाम लिखते क्योंकि उसने वो ट्रांजैक्शन डिफॉल्ट कर दिया, उसने उस ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं दिए, इसलिए ड्रॉवी अकाउंट DR टू बिल्स पे रिसीवेबल अकाउंट CR, बिल्स पेएबल अकाउंट DR टू। अब ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवी को तो बिल मिलने वाला था, तब उसके हाथ में है बिल, टू ड्रॉवर अकाउंट, किसने दिया, ड्रॉवर ने, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर दिया, बट हमें वो लगा कि वो पैसे देने का नहीं, तो हमने वापस ले लिया जल्दी से, तब ये एंट्री हो चुकी होती है, ठीक है। डिसऑनर, अब देखो फर्स्ट एंट्री ऑन क्रेडिट एंट्री है, ठीक है, सोल्ड की, फिर एक्सेप्टेंस किया बिल बना के हमने दोनों ने एग्री हो गए, उसके बाद पैसे मांगने गया, दिए पैसे, और दूसरी कंडीशन पैसे मांगने गया, नहीं दिए पैसे। उसके बाद आती है तीसरी पांचवी कंडीशन, बिल्स पे डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस पेड, ठीक है। जैसे आपके दुकान में कोई ग्राहक हो, मतलब कोई काम करने वाला हो, आप उस समय जा नहीं पाएंगे बिल लेने के लिए, तो किसी छोटू वोटू को भेज देंगे आप, ठीक है, छोटू गया गाड़ी से साइकिल से जहाँ से गया, उसको थोड़े से पैसे दिए आपने, जाओ बिल के वसूली करके आओ, वो गया, और ड्रॉवी क्या कहेगा उसको, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, फिर वो चला आएगा, मुझे बताएगा ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने जो छोटू को पैसे दिए थे बिल लाने के लिए, वो तो मेरे गए, है ना, तो मैं देखो बिजनेस चला रहे तो कहीं पे भी नुकसान नहीं होंगे, तो हम लोग उस पर एक चार्ज लगाते हैं ना, कौन सा चार्ज लगाते हैं, नोटिंग चार्ज, हम उसको बताते हैं कि इतना इतना हमने लाने के लिए खर्चा किया, आपने तो दिया ही नहीं, अभी आप एक्स्ट्रा पैसे दो, तो नोटिंग चार्जेस हो जाती। तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री ड्रॉवर में कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये देखो सबसे पहले सेम ही एंट्री रहेगी डिसऑनर की, ठीक है, बस एक चीज़ ज़्यादा आ जाएगी जो है पैसा है, क्योंकि एक्स्ट्रा गया है हमसे, उसको नोटिंग चार्जेस का ही पैसा रहेगा, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस की अमाउंट आती है। तो ड्रॉवी अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट CR, ये तो हमारे डिसऑनर की एंट्री, बट उसके बाद देखो हम छोटू को जब पैसे देंगे तब हमारे पैसे चले जाएंगे, हम कैश चेक देंगे या छोटू, अभी चेक तो देंगे ही नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे या तो कैश दे देंगे, समझ गए, तो ये हमसे जाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा पैसे जाने वाली चीज़ CR। अब ये एक्स्ट्रा पैसे हम इधर इसको दे देते हैं, भाई तू देना अभी छोटू को पैसे, तो ये एंट्री कैसे करता है, देखो बिल्स पेएबल अकाउंट DR टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट CR। देखो नोटिंग चार्जेस इज एन एक्सपेंसेस, नोटिंग चार्जेस क्या है, ड्रॉवी के लिए भी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, ठीक है, जो उसको देना है, वो आउटस्टैंडिंग खर्चा हो जाता है, देना है, तो आउटस्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, सॉरी नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि हमसे जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ बिल वसूली के लिए, वो उसने पैसा दिया नहीं, बिल भी नहीं दिया और पैसा भी नहीं दिया, तो हमने उसको एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए, भाई बोला तूने पैसे दिए नहीं है, अभी तुझे एक्स्ट्रा थोड़े पैसे लगने पड़ेंगे क्योंकि हम बिल वसूली के लिए हमसे थोड़ा खर्चा हो गया। तो बिल्स पेएबल अकाउंट DR टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट DR टू ड्रॉवर अकाउंट CR, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस ऑलवेज DR होता है, ठीक है। तो इस सीरीज में हम पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, ठीक है, 4 टाइप्स में, ये फर्स्ट टाइप की एंट्रीज है, अभी इस एंट्रीज है, फॉर्मेट है, इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद समझेंगे इसको क्या होता है, ठीक है। हम ड्रॉन ऑफ बिल भी सीखेंगे ना, बिल कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप बोलिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट भी दे देंगे, उसको भी विजिट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।